बात जब ऑटिज्म या फिर स्पेशल किड्स, ऑटिज्म से एसोसिएटेड जो भी प्रॉब्लम्स है इनकी आती है, तो एक सवाल सबसे कॉमन आता है सबके जेहन में, सबके लाइफ में। जो भी पेरेंट्स जिनके बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम है, सारे लोग फेस कर रहे हैं, स्कूलिंग फॉर ऑटिज्म एंड स्पेशल किड्स। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो एक मानव मन जो है ना, ये मानता नहीं है, ये एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता है। और हम मतलब लालची तो हैं, ये इंसान का फितरत है, हर किसी का ये है। हर पेरेंट्स को जिसके बच्चे को प्रॉब्लम है समझाया जाता है कितनी बार कि पहले बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, उसको स्थिर बैठने में ये कीजिए, मतलब सिटिंग टॉलरेंस ले आइए, रेस्टलेसनेस रिड्यूस कीजिए, तब जाके बच्चा कमांड फॉलोइंग लेगा या फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी। तब आप कहीं स्कूल भेजेंगे तो बच्चा समझदारी से वहाँ बैठेगा, नहीं कुछ पढ़ेगा, नहीं कुछ सीखेगा, कोई बात नहीं, कम से कम बैठे तो सही, स्थिर बैठेगा। तभी तो जो पढ़ाया जा रहा, बताया जा रहा है, या फिर बच्चों से इंटरेक्ट ही कर रहा है, तो इंटरेक्ट करेगा कब? जब स्थिर रहेगा तब तो। जनरली 4 साल 5 साल के एज में जो भी बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, मान लीजिए कि 50 बच्चे आ रहे हैं, उसमें से 49 बच्चे जो होंगे वो 4-5 साल की एज में बच्चे अभी के टाइम में काफ़ी होशियार होते हैं। तो जैसे ही वियर्ड बिहेवियर देखेंगे, वियर्ड एक्टिविटीज़ देखेंगे आपके बच्चे की, तो वो क्या होगा कि अपने आप किनारा कर लेंगे, क्योंकि वो समझते नहीं है ना, वो ना साइकोलॉजी समझ रहे हैं, ना उनको किसी से मतलब है कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। हम किसी को दुख में, दर्द में देखते हैं तो कुछ हेल्प करना चाहते हैं, या फिर किसी को तकलीफ में देख के हमको तकलीफ होती है, तो लेकिन वो तो नहीं समझ रहा ना। तो वो बच्चा नहीं समझ रहा है, तो 49 जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे वहाँ पे हैं, वो सारे बच्चे उससे कटना शुरू कर देंगे। अब वहाँ जाके भी वो आइसोलेटेड हो गया, वहाँ सेपरेट हो गया, तो सोशल इंटरेक्शन हुआ कहाँ से? अब आपको स्कूल भेजना किस लिए है? डिग्री कोर्स तो है नहीं कि डिग्री कोर्स करा दिया और उसके बाद जॉब लगनी है उसकी, बस वो डिग्री मिलना ही बाकी था इसीलिए भेज दिए स्कूल। अभी बेसिक चीज़ें सीखने के लिए भेजना है स्कूल, कि थोड़ा बैठे, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ देखे, समझे, ये चीज़ें करें। ये चीज़ होता है, इसी के लिए स्कूल भेजना होता है ना। ज़्यादातर पेरेंट्स तो इसीलिए परेशान होते हैं कि स्कूल जाता है तो कुछ ये होता है। स्कूल जाता मतलब आपका जिम्मा छूटता, सीधी सी बात ये है कि आप कुछ देर के लिए अपना जिम्मा छुड़ाना चाहते हैं कि स्कूल जाए। आप घर पे मेहनत करना नहीं चाहते। ज़्यादातर लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि अभी भी फॉर्मेलिटीज़ करना चाहते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ करना चाहते हैं। अभी पता नहीं कहाँ से किसी ने फ़ोन किया था, 2 से 4 में जनरली हम कहते हैं कि कॉल कर लीजिए, लो बात करेंगे। अब पहले जेन्युइन बातें हुई, उसके बाद वो लेडी बोली कि मेरे हस्बैंड से बात कर लीजिए, मैंने बोला ठीक है दे दीजिए। अब वो सवाल पूछे, कुछ कुछ जो उनको पूछना था, पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए, आपको सेटिस्फाइड होना चाहिए। अब कह रहे हैं कि मतलब आप इसके एक्सपर्ट हैं, तो ये बेतुका सवाल है। अब इसके लिए आप क्या ही कह सकते हैं, कितने क्लियर वीडियो के इंट्रो में है। उसके बाद जब आपको हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपके साथ आपको प्रेस्क्रिप्शन भेजा जाता है, उस पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि क्या है नहीं है। अब हम आपको डिग्री बताते रहें, हम आपको ये बताते रहें कि हम एक्सपर्ट हैं कि नहीं है, दुनिया में और सब जगह है, जाके आप ये कर दो। आप फ़ोन करने के अपना पर्सनल नंबर दे दिया गया, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी पूछें, जो आपके मन में आए वो ये करें। हम फ़ोन आपकी सुविधा के लिए दे देते, कहीं दुनिया में ऐसा नहीं होता। आप पहले पेमेंट कीजिएगा तब कोई आपसे बात करेगा। आप लोग को जब फ्री का ये मिले तो आप लोग उल जुलूल सवाल करते रहिए बस। तो ऐसा कभी भी ये नहीं करना चाहिए। उसके लिए हम नहीं बैठे हुए हैं। उसके लिए क्या है कि आप जब कंसल्टेशन कराएंगे तो उसमें आपको जो भेजा जाएगा उसमें क्लियर ये कर लेंगे, या फिर पटना में आप आ जाएं, आके सेंटर पे मिल लें, आके देख लें कि क्या है, नहीं एक्सपर्ट हैं नहीं है। ऐसे ये तो यही इसी तरह की बातें। अब ये आया अभी आज की घटना है इसलिए मैंने बता दिया। इसी तरह कह रहे हैं कि कुछ लोग बिना मतलब के उल जुलूल सवालों में फंसे रहते हैं, बिना मतलब का कई जगह दिमाग लगा के लास्ट में 0 रिजल्ट, कुछ भी किसी जगह पे पहुंच नहीं पाते, किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाते। स्कूलिंग का भी कुछ ऐसा ही है। कितनी बार मैंने समझाया कि स्कूल के फेर में नहीं पढ़ना है, जब तक बच्चे में सिटिंग टॉलरेंस नहीं आ जाए, जब तक वो कंसंट्रेशन नहीं आ जाए, जब तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो, कमांड फॉलोइंग बच्चा नहीं ले रहा हो, उसको टॉयलेट वगैरह का सेंस नहीं होगा, स्कूल में कर देगा। अब स्कूल वाले उतना ध्यान नहीं देते हैं, तो बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। बैठेगा नहीं, इधर उधर भाग दौड़ करते रहेगा, सारे बच्चे उसे भागते रहेंगे, ये प्रॉब्लम है। स्कूल आप भेज ही रहे हैं कि सोशली इंटरेक्ट करें, जब बच्चे ही उसके साथ नहीं जाएंगे तो फिर इंटरेक्शन हुआ ही नहीं, आपका टोटल टाइम वेस्ट हुआ। लास्ट में क्या होगा कि स्कूल वाले परेशान होकर आपको बोल देंगे कि आपका बच्चा ठीक नहीं है, इसको प्रॉब्लम है, ये है वो है। बहुत सारे लोग बहुत तरह की उल्टी बातें बोल देते हैं,
उसके बाद आपके हाथ लगेगी निराशा, होपलेस होंगे आप, होपलेसनेस, और कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। अभी तक जितने लोग कह रहे थे प्रॉब्लम है, आपको भी लग रहा था प्रॉब्लम है। अब एक और नाम उसमें जुड़ गया स्कूल का, कि उसने भी कहा कि आपके बच्चे को प्रॉब्लम है, हम अपने यहाँ नहीं ले सकते, हमारे बच्चे को डिस्टर्ब करता है। एक बच्चा है बहरीन से, हमारे साथ ऑनलाइन सेशन में जुड़ा हुआ है। एक दिन ऐसे, बच्चा तो काफ़ी ठीक है, लर्निंग की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, और एग्रेसिवनेस तो नहीं कहेंगे, थोड़ा बिहेवियरल इशू है उसमें। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, स्कूल से वो निकला, जल्दी भागने की होड़ में बच्चों को धक्का दे 2-3 बच्चे शायद गिर गए थे। उसकी वजह से स्कूल ने उसके बच्चे के पेरेंट्स को बुला के स्कूल ने उसको निकाल दिया कि हम आपके बच्चे को नहीं ले सकते हैं, अभी तक तो ठीक था, अभी ये इसने बच्चे को धक्का दे दिया। फिर उसके बाद एक दिन टीचर पे शायद डस्टर चला दिया था। तो कुछ होता होगा, कभी कभार मूड स्विंग वगैरह होता है, बच्चों को इरिटेशन होती है। तो सिर्फ इतने में ये हुआ। अब उसके बाद से वो लोग बेचारे होपलेस हैं कि स्कूल वाले ने आज फाइनली ये कर ही दिया। अब बोलते हैं कि सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए लेके आइए, ऐसे लेके नहीं आना स्कूल। मैंने बोला भी कि आप उनसे एक बार मेरी बात करवा दीजिएगा, फिर हम कुछ लिख के दे देंगे आप ये। तो ये क्या होता है ना कि पेरेंट्स को टेंशन देने वाली बात है ना ये। तो आप खुद का टेंशन खुद ही पालते हैं। सारे लोग महत्वाकांक्षी इतने हैं, भले ये अभी जैसे होता है कि एम्बिशियस होना भी बड़ा नुकसान कभी कभी कर जाता है। एम्बिशियस होना चाहिए, लेकिन सब कुछ देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए भी चलना चाहिए, ज़मीन से जुड़ के चलना चाहिए। कुछ लोगों का ये है कि क्या करेंगे, वो तुरंत ही बड़े बड़े स्कूल, ब्रांड वाले स्कूल जिनका नाम चल रहा है उसमें चाहेंगे। पैसे की कमी अभी लोगों के पास है नहीं, इसीलिए चाहेंगे कि उसमें एडमिशन हो जाए, कहीं पैरवी से लगाएगा, जबकि बच्चे को प्रॉब्लम है, वो बैठ नहीं रहा, ये नहीं कर रहा। स्कूल वाले तो आप जाइएगा तो वो तो एडमिशन लेने टाइम तो बोलेगा कि एकदम हम दुनिया में सबसे अच्छे हम हैं, सबसे साधु स्कूल वाले हम ही हैं, हम तो एकदम पब्लिक सर्विस करते हैं, हम तो जनता की सेवा के लिए ही बैठे हुए। बस वो एडमिशन हुआ, 20-25 हज़ार रुपये आपसे ऐंठा, उसके बाद देखिए कि उससे बड़ा आपको कोई ये मिलेगा ही नहीं, क्रिमिनल तो मिलेगा ही नहीं। उसके बाद बोलेगा आपके बच्चे को तो प्रॉब्लम है, आपने तो पहले बताया नहीं था, ये नहीं कर। अब क्या लिखित तो दिया नहीं है ना, तो आप क्या कर सकते हैं उसका। मैंने कितने एग्जांपल्स ऐसे देखे, बहुत सारे लोगों को बड़े बड़े स्कूल से निकलवा के मैंने जनरल स्कूल में डलवाया कि जनरल अगल बगल में घर के जो है उसमें जाइए, बीच बीच में चेक करते रहे, हाइजीन के लिए ज़रूरी है। वो यूरिन कर दिया, वो पोटी वगैरह कर दिया, और इन लोग सफाई करवा नहीं रहा, बच्चे को इन्फेक्शन लग जाएगी, अलग बीमारी लग जाएगी, तो क्यों स्कूल भेजना है। पहले ये सारी चीज़ें डेवलप कर लीजिए, सिटिंग टॉलरेंस, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन उसका हो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, कमांड फॉलोइंग हो। ये सारी चीज़ें जब होने लगी तो अपने आप बच्चा स्कूल जाने के लायक होएगा, तब उसके बाद आप भेज सकते हैं। अब एक सबसे ज़रूरी सवाल इसमें ये आता है कि अगर स्कूल भेजना भी है, अगर स्कूल जाने लायक बच्चा हो गया तो किस स्कूल में भेजें। स्पेशल स्कूल में भेजें या फिर जो जनरल प्ले स्कूल होते हैं उसमें भेजें। ये सवाल सबके मन में रहता है। और ये वीडियो भी इसलिए ज़रूरी हो गया है कि जितने भी ऑटिज्म पेरेंट्स लोग जो चैनल बना रहे हैं अपने बच्चे के नाम पे, वो एक अपना कमाई का जरिया बना के जो चैनल का ये कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा वगैरह फैला रहे हैं, उल्टी सीधी बातें जो कर रहे हैं, वो एक तरह से क्या है कि सब्सक्राइबर बेस पे उनको क्या कहते हैं, स्कूलों की मार्केटिंग करने का पैसा मिलता है। अब वो पैसे के लिए तो अब जाहिर सी बात है कि देखिए ये जो आप देखते हैं सेलिब्रिटीज़ को, ये क्या करता है लोग, इन लोग को अगर ये करे कि शुगर वाली कॉफ़ी दी जाए, चाय दी जाए, तो ये नहीं पियेंगे कि नहीं हम शुगर वाला नहीं लेते हैं, शुगर फ्री लेते हैं। और ये आपको माजा, कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट और पर्क तो क्या इन सब चीज़ का प्रचार करेंगे, दिखाएंगे कि हम तो इसको खूब खाते हैं। तो वो क्या है ना कि पैसे के लिए आदमी किसी भी हद तक गिर सकता है, कोई भी, ज़्यादातर लोगों में ऐसा होता है। तो इसी तरह से आपको समझना चाहिए रियल लाइफ में ये चीज़ें जो पर्दे पे चल रहा है उसको छोड़िए। वो तो जो करेंगे वो इन्फ्लुएंसर हैं, उनकी बातों में लोग आके फंसते ही हैं, करते ही हैं। जो यहाँ यूट्यूब पे आपको गुमराह करने के लिए बैठे हुए हैं, वो लोग भी पैसा लेके, स्पेशल स्कूल से पैसा खा के, और फिर क्या करेंगे कि ये स्कूल में करा लीजिए, यहाँ एडमिशन चल रहा है, मेरा बच्चा यहाँ पढ़ा, ठीक हो गया, इसको सीवियर ऑटिज्म था, इसको मॉडरेट ऑटिज्म था, ऐसे वैसे। और सिर्फ वो कई स्कूल का एक ही बच्चा 5-6 साल उम्र ही हुआ, उसका 5-6 स्कूल में पढ़ भी लिया वो। तो इससे आप लोगों को समझना चाहिए कि क्या चल रहा है, और इस तरह के फ्रॉड लोगों से बचना भी चाहिए। कुछ ऑटिज्म पेरेंट्स जो आपके बीच में होंगे वही कहीं से टाई अप करके और कुछ आपको गुमराह करने के लिए लगे रहेंगे, उन सब लोगों से भी बचना चाहिए। स्पेशल स्कूल में उसी बच्चे को भेजा जाता है जिसका अपीयरेंस ही एबनॉर्मल दिखेगा। एक तो चेहरे से अपीयरेंस एबनॉर्मल लगेगा, उसको ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले हो सकता है, इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी हो सकती है,
सीवियर टाइप ऑटिज्म का जो बच्चा होता है या मॉडरेट टाइप में, मतलब वो ज़्यादा बाहर के स्टिमुलस से ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता नहीं है, वो सुस्त सा पड़ा रहना या फिर ये करना, इस तरह के केसेस में, या डाउन सिंड्रोम वगैरह का केस है जिसमें कि लगता है कि अब कोई भी होप नहीं बचा हुआ है, उन लोगों को स्पेशल स्कूल में भेजा जाता है कि वहाँ जाके कुछ ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, अपना कुछ कुटीर उद्योग जो होता है, छोटा मोटा काम करने का, पैकेट वगैरह बनाना, थैली वगैरह बनाना, वो जो होता है, ये सारी चीज़ें, छोटे छोटे काम जो होते हैं वो सब चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं। जैसे साड़ी वाड़ी का होता है, उस पर कढ़ाई वढ़ाई करना, उसके बाद से वो जितने भी ये काम होता है, जरी वरी वाला काम होता है, वो सारी छोटे छोटे काम उसको सिखाई जाती है ताकि वो बच्चे इंडिपेंडेंट हो सके, अपने लिए कुछ काम करें, कुटीर उद्योग में, कहीं भी छोटे छोटे लघु उद्योग में जाके वो अपना काम करें, अपने जीवन का ये कर सके, निर्वहन कर सके। इसके लिए डाला जाता है ज़्यादातर स्पेशल स्कूल्स में ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग के लिए। स्पेशल स्कूल में कुछ स्पेशल एजुकेशन वगैरह भी होता है। जनरली इस तरह के स्कूल एनजीओज टाइप हैं जो कि गवर्नमेंट से फंडिंग उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को चाहते हैं, जितने बच्चे आएंगे उनका बिल बनेगा, उतना ज़्यादा उनको पैसा मिलेगा, इस तरह के बच्चों को डालना होता है। हम ये नहीं करेंगे सारे स्कूल्स वैसे ही हैं, लेकिन मोस्टली वैसे हैं। तो इनमें जब ये हो, जब देखें कि बच्चे में किसी तरह का ये नहीं होना, तो उन बच्चों को डालना चाहिए। नहीं तो स्पेशल स्कूल में जाने के बाद आपका बच्चा जो स्पेशल चाइल्ड है, वो क्या है ना कि वो इमिटेशन का नेचर इनमें काफ़ी मतलब ये रहता है, इंटेंस रहता है, ये कोई भी चीज़ को तुरंत ही कॉपी कर लेते हैं। तो अभी स्पेशल स्कूल में जाएंगे, अलग अलग बच्चों को बिहेवियर देखेंगे, उनको नोटिस करेंगे, उसी तरह से ये भी बिहेव करेंगे, मतलब ये प्रॉब्लम कम नहीं होगी, प्रॉब्लम और बढ़ाने जा रहे हैं आप। तो ये हमेशा ध्यान रखें। किन बच्चों को भेजना चाहिए ये मैंने बता दिया कि इस तरह के बच्चे होते हैं। अब किस तरह के बच्चे को नहीं भेजना चाहिए? ऑटिज्म है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, एडीएचडी है, अगर माइनर है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एडीएचडी वाले बच्चे तो जनरली इंटेलिजेंट होते हैं, हाँ थोड़ा बिहेवियरल इशू उनमें होता है, तो उसके लिए आपको थेरेपी सेंटर में जाना चाहिए, थेरेपी कराना चाहिए, बिना दवाओं पे डिपेंड हुए थेरेपी में जाना चाहिए और सही से थेरेपी कराना चाहिए। घर पे सीख लेना चाहिए, जहाँ भी जाते हैं वहाँ बोलिए कि हमको बताइए कि घर पे क्या क्या करना है ताकि हम भी करें, बच्चा जल्दी ठीक हो। ये नहीं कि आप नहीं बताइए और दरवाज़ा बंद करके थेरेपी करते रहिए और फिर क्या कीजिए कि मनी बनाते रहिए और लंबा टाइम तक खींचते रहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। जहाँ जहाँ भी ऐसा हो रहा है, अगर उन लोग ठीक है, उनकी मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चे हैं तो इसलिए वो बंद कर देते हैं, अंदर में कर रहे हैं, ये तक एक्सेप्टेबल है। लेकिन घर पे क्या करना ये नहीं बताना एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब वो जाहिर सी बात है कि वो नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा इंटेंशनली वो नहीं चाहते कि ठीक हो, वो लंबे टाइम तक खींचना चाहते हैं। तो वैसे जगहों से तत्काल छोड़ दें और कहीं बढ़िया जगह पे जाएं। नहीं समझ में आता है कहाँ जाएं, तो आप दूर दराज अलग स्टेट वाले हैं, बिहार पटना में नहीं आ सकते हैं, हमारे साथ आप ऑनलाइन सेशन में जुड़ सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप बात कर सकते हैं, बात करके प्रोसीजर जान लेते हैं और उसके बाद आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 2 PM to 4 PM इस नंबर पे हमको कॉल करके मेरे से पर्सनली आप बात कर सकते हैं। तो इस तरह के बच्चों को, जैसे मैंने बताया कि माइल्ड ऑटिस्टिक बच्चा है, ADHD है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, या फिर ऐसे ही वर्चुअल ऑटिज्म है, या फिर ये जनरल जो डिसलेक्सिया वगैरह है, इस तरह के बच्चों को स्पेशल स्कूल में नहीं जाना चाहिए। जब वो प्रॉपर सिटिंग टॉलरेंस आवे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर जाए, उसके बाद जनरल स्कूल में भेजना चाहिए, आसपास के स्कूलों में, ताकि बैठना, सोशली उस इंटरेक्ट करे बच्चों के साथ में, ये सारी चीज़ें उसकी इम्प्रूव हो सकें। बस इतना ही होता है। ये वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। जितनी बातें मैंने इस वीडियो में बताई है यही सही है, और ये अगर अक्षर से आप फॉलो करेंगे तो आपका बच्चा ठीक होगा। नहीं तो राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ चिड़ियों भर भर पेट वाली बात है कि अब भगवान का सारा ये है। अब आप जहाँ जाना चाहते हैं जाएं, हम समझाना है, हम पॉजिटिव अवेयरनेस के लिए काम करते हैं, वो समझा देते हैं। समझ में आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। इसके लिए एक कहावत भी है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मनाए खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हम जिनके बारे में बोलते हैं उनसे हमारी दुश्मनी नहीं है, हमारी किसी से दोस्ती भी नहीं है। हम सही चीज़ बताते हैं ताकि बच्चे का फ्यूचर ख़राब ना हो, उसकी ज़िंदगी पूरी पड़ी हुई है और उसको आपको ब्राइट करना है, तो आपको सही जगह पे जाना चाहिए। सही जगह नहीं समझ में आए तो आप हमारा वीडियो देख लें, हमारे साथ ऑनलाइन सेशन में 2-3 सेशन आप लेके देख सकते हैं। बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो तो हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे पटना में फिजिकली आप आ जाएं। 4-5 दिन के लिए हम बुलाते हैं, उससे ज़्यादा के लिए बुलाते ही नहीं किसी को। तो इतना तो आप एक चांस तो ले ही सकते हैं ना लाइफ में। सालों साल से आप इधर उधर भटक रहे हैं, अगर एक चांस ले लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हो सकता है कि यहाँ आने के बाद आपके बच्चे में पॉजिटिव चेंजेज आने शुरू हो। तो बस यही होता है कि थोड़ा मन का भ्रम है, उसको स्थिर करके आप समझें सही क्या है गलत क्या है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो सबको पसंद आया होगा। जिन लोगों को भी पसंद आया
वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो को आप लोग दूसरे लोगों से शेयर कर सकते हैं जिनके बच्चे में किसी तरह की प्रॉब्लम है। आप लोग जहाँ सेंटर में जाते हैं, आपके अगल बगल बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनके बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो उनको आप ये वीडियो भी दे सकते हैं। हमारे बारे में अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं, क्योंकि हमारा इसी तरह से एक दूसरे के सहयोग से ही मिशन ऑटिज्म फ्री इंडिया हमारा सक्सेसफुल होगा। इन्हीं सब बातों के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।